Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divesh sir. This is our lecture number 5, chapter number 3, trigonometry function. Today I am going to solve NCERT exercise solution, exercise 3.3. So stay with me, let's begin our class. Before beginning our class, try to memorize formula which is given in my previous video lecture, and you can get it through I button which is on your right side screen. So let's begin our class. First question, sin square pi by 6 cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to 1. सो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली फॉर्म वैल्यू को पुट कर देना है. sin पाई बाई सिक्स मतलब 30, sin 30 की वैल्यू हाफ है, हाफ का स्क्वायर 1/4 है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 1/4. यहाँ पे cos पाई बाई 3 दैट इज cos 60 की वैल्यू भी हाफ है, उसका स्क्वायर भी 1/4. और यहाँ पे tan पाई बाई 4 दैट इज 1 है, उसका स्क्वायर 1 ही होगा. तो ये 1/4 प्लस 1/4 दैट इज हाफ माइनस 1, तो क्लियरली -1/2 हो गया. सॉरी, यहाँ पे हमें -1/2 प्रूव करना है. ये हो गया प्रूव. छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4, 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, 10. ये सारे तो आसान है. पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, लेकिन ये सारे प्रॉब्लमेटिक है. तो 3 पाई बाई 4 को हमें बस यहाँ इस तरह क्वेश्चन को कन्वर्ट करना रहता है. जैसे कि दिया रहेगा 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 6. ये सारे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. यहाँ पे 3 पाई बाई 4 है, तो नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर, उसका मल्टीपल यहाँ पे ढूंढेंगे. दैट इज 3 पाई है तो इसका 4 का मल्टीपल 4 होता है, तो 4 पाई माइनस पाई कर देंगे तो हमें आ जाएगा 3 पाई. लेट्स और एक एग्जांपल देता हूँ मैं. यहाँ पे 7 पाई बाई 6 बोला है, तो उसके पास वाला जो है वो 7 पाई बाई 6 मतलब उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, तो हम उसके पास में मतलब 6 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं 7 पाई को. तो 6 पाई प्लस पाई यहाँ पे लिखते हैं छोटे से सेगमेंट में 7 पाई बाई 6, तो बेटर होगा. आप इसे ध्यान दो, डिनोमिनेटर है हमारा 6, यहाँ पे 7 पाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 6 बेटर, ताकि इसे डिवाइड करेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 6 हमें मिले. या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, दैट इज 15 पाई बाय 4, 15 पाई बाय 4. तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल नियरेस्ट मल्टीपल जो होगा वो 16 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 पाई माइनस पाई बाय 4, ताकि हमारा आंसर जो मिले वो कट के ये मिलेगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4. इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो इसको अच्छे से याद रखना है हमें. सो आप यहाँ पे पुट करते हैं 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, तो 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई बाय 4, प्लस ये तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं साइन कॉस पाई बाई 4 मतलब 1/√2 है, उसका स्क्वायर 1/2, तो 2 इंटू 1/2 आ जाएगा. और ये हो गया हमारा 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, सेक स्क्वायर 60 मतलब कॉस स्क्वायर 60 का उल्टा. कॉस 60 की वैल्यू है हाफ, उसका रिवर्स दैट इज 2 हो जाएगा. 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, तो डायरेक्ट आंसर हो गया 8. अब इसको सॉल्व करते हैं. दैट इज 2, ये कैंसल आउट होके हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4, ये कैंसल आउट होके 1 बचेगा, और ये कैंसल आउट होके 1 बचेगा, और ये रहा 8. 1 प्लस 8 डायरेक्टली लिखते हैं 9. यहाँ पे हमारा हो गया 9. और ये हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना. पाई माइनस पाई 4 है, तो हमारा n इंटू 90 प्लस थीटा रहता था, तो मैंने यहाँ पे 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये हमारा वही फॉर्मेट में आ जाए, n इंटू 90 माइनस थीटा. दैट इज़ 2 है मतलब इवन है, इवन है मीन्स नो चेंज, नो चेंज मतलब हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4, तो 2 साइन पाई बाई 4. फिर हम क्वाड्रेंट देखेंगे,
प्लस 9। क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे 1, यहाँ पे 2 इंटू 90, तो 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली आ गया पॉजिटिव। और ये मैटर भी नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो माइनस हो या प्लस हो तो ये प्लस ही हो जाता है, लेकिन हम प्रोसीजर हमेशा फॉलो करेंगे। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर पाई बाई 4। अब साइन स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब साइन पाई बाई 4 मतलब 45 है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, उसका स्क्वायर 1/2, तो क्लियरली 2 इंटू 1/2 प्लस 9, तो ये कैंसिल आउट होके 9 प्लस 1 दैट इज 10। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y। अगर हम फॉर्मूला याद करेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b है, ये इस तरह से, ये रहा a, ये b, ये b, तो एक फॉर्मूला बन जाता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है दैट इज cos a प्लस b, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं दैट इज cos a मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस b मतलब पाई बाई 4 माइनस वाई। तो पाई बाई 4 दैट इज कॉस पाई बाई 2 हो जाता है, माइनस कॉमन लेके x प्लस वाई, तो कॉस 90 प्लस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं साइन x प्लस वाई, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे मैंने प्रूफ लिखना भूल गया था, मेरे साइन x प्लस वाई हमें प्रूव करना है, जो कि हमें मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस हमें प्रूव करना है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो यही LHS लेते हैं, दैट इज़ यहाँ पे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला डालते हैं, या 10 a प्लस b का फॉर्मूला डालते हैं, दैट इज फॉर्मूला है 10 पाई बाई 4 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं, इसका फॉर्मूला डालते हैं 10a माइनस बी, फॉर्मूला है 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a 10b, तो 10a दैट इज 10 पाई बाई 4 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये लिख देते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1, ये रहा 10 पाई बाई 4 मतलब 1 इंटू 10x मतलब 10x है, तो 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय अगेन 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1, ये 1 हो जाएगा इंटू 10x मतलब 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, तो ये इधर और ये इधर इस तरह से होते हैं। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई करते हैं, 2 डिवाइड कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई, ताकि हमारा n पाई बाई 2 प्लस एक्स वाला फॉर्मेट में आ जाए। यहाँ पे भी वही करते हैं, जहाँ पे ये वाला 90 वाला नहीं होगा हम उस तरह से ही करके करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो कॉस इवन मतलब नो चेंज, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा कॉस एक्स। और इसका साइन देखेंगे, साइन देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये वाला रूल, दैट इज 2 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 इंटू 90 2 इंटू 90 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो माइनस कॉस एक्स डालेंगे, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो डायरेक्ट कॉस एक्स लिख देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज साइन, ये 2 इंटू 90 माइनस थीटा मतलब इवन है, मतलब नो चेंज, तो डायरेक्टली लिखते हैं साइन एक्स, और 2 इंटू 90 माइनस थीटा 1 इंटू 90 2 इंटू 90 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे 1 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 मतलब ऑड है, ऑड मतलब चेंज मतलब कॉस हो जाएगा हमारा साइन एक्स,
1 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो गिवन है उससे देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट होके यहाँ पे बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 3π/2 एक्स कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स कॉट पाई प्लस एक्स। सेम मेथड, यहाँ पे तो ऑलरेडी n इंटू 90 प्लस थीटा है, यहाँ पे 90 नहीं है तो हमें 2 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई करना रहेगा, दैट इज़ ये 4 हो जाएगा। ये ऑलरेडी है n इंटू 90 माइनस थीटा, यहाँ पे n मतलब 2 डिवाइड कर लेते हैं और 2 मल्टीप्लाई। तो वही फॉर्मेट में आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कॉस ऑड है, ऑड मतलब चेंज, तो चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा साइन एक्स। फिर हम साइन देखेंगे 3π/2 प्लस थीटा, 1π/2 2π/2 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव है तो डायरेक्टली साइन एक्स लिख देंगे। नेक्स्ट आया 4π/2 मतलब इवन है, मतलब नो चेंज मतलब कॉस एक्स हो जाएगा। अब 4π/2 प्लस थीटा, 1π/2 2π/2 3π/2 4π/2 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव है तो देखना नहीं है, डायरेक्ट कॉस एक्स लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉट 3π/2 माइनस थीटा, दैट इज ऑड है, ऑड मतलब चेंज, तो चेंज हो जाएगा 10x में, 10x 3π/2 माइनस थीटा, 1π/2 2π/2 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है तो डायरेक्टली 10x ऑल साइन 10 कॉस, याद है ना। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 90 मतलब इवन है, इवन मतलब नो चेंज तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स 2π/2 प्लस थीटा, 2π/2 मतलब 1π/2 2π/2 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है तो वही हो। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये हो जाए हमारा कॉट एक्स मतलब भी कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो ये होगा साइन एक्स कॉस एक्स, ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, एलसीएम लेने से ये हो गया कॉस एक्स साइन एक्स और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू 1 है, ये कैंसल आउट हो गया और इसकी वैल्यू तो 1 है तो डायरेक्टली फाइनल आंसर हो गया 1। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.